हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है, कौन से फार्मूले यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आपको पता है एक सरल रेखा होती है, उसी को हम स्ट्रेट लाइन करते हैं। लेकिन आपको अगर हम दे दिया जाए कि दो बिंदु हैं, जैसे कहें बिंदु के बारे में देखा जाए तो आपको यहाँ पे बिंदु कोई दिया रहेगा, जैसे x, y, इस प्रकार के एक बिंदु दिए रहेंगे और आपको कहा जाएगा कि जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें प्रदर्शित करने के लिए। तो जो यक्स होता है वो हमारा होता है यक्स अक्ष, ये हमारा क्या होता है यक्स अक्ष है, और जो हमारा y होता है वो होता है y अक्ष। आपको पता है ये हमारा यक्स अक्ष होता है और ये हमारा y होता है, और यहाँ पे हमारे धनात्मक मान होते हैं और इधर हमारे क्या होते हैं ऋणात्मक मान होते हैं। ऐसे ही अगर y अक्ष पे देखा जाए तो इधर हमारा क्या होता है धनात्मक मान होता है और इधर हमारा होता है नीचे ऋणात्मक मान होता है। अगर हम आपको एक बिंदु दे दिए -2, 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैसे आप शो करेंगे सरल रेखा में, तो इस तरीके से कि यहाँ पे देखिए जो -2 है वो क्या है, वो यक्स अक्ष पे है। तो यक्स अक्ष की लाइन हमारी यहाँ पे ये है, तो -2 इधर आएगा किधर, तो आप कहेंगे इधर तो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इस साइड होगा, तो यहाँ पे हमारा -2 है। अब देखिए 3 कहाँ पे है, 3 हमारा y अक्ष पे होगा, जो कि हमारा क्या है एक धनात्मक मान है। तो धनात्मक मान है तो इसलिए हम यहाँ पे इधर जाएंगे। अब देखिए इस बिंदु और इस बिंदु के सामने जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा -2, 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को एक रेखा पे, मतलब एक सरल रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर दो बिंदु दे दी जाए जैसे कि 2, 3 और एक बिंदु आपको दे दें हम 4, 5, इनको प्रदर्शित करना हो तो सेम यही प्रोसेस हम वहाँ पे भी यूज करेंगे। अब कहें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु हुआ 2, 3 और यहाँ पे हमें मिला 4, 5, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, इस तरीके से मिला। तो इनके बीच की अगर हम आपसे दूरी पूछे तो वो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कहने का मतलब है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला बिंदु है वो x1 और y1 है, और जो दूसरा बिंदु हमारा है वो हमारा है x2 और y2 है। ये आपको दो बिंदु दिए हैं, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कोई ऐसे रेखा था, यहाँ पे समझ लीजिए एक बिंदु हमें यहाँ पे मिली, एक बिंदु यहाँ पे मिली, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा क्या है a है और ये हमारा b है। इनके बीच की दूरी, इसका मान है x1 y1 और यहाँ पे है x2 y2, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच की दूरी मतलब AB की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो AB बराबर होता है हमारा √ x2 - x1। ये फार्मूला होता है, क्या होता है x2 - x1, मतलब यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है x2 उसे लिखते हैं -x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 - y1। ये कैसे आया, किस प्रकार से आया, ये आप क्लास 10th में ही आपको मतलब बताया गया होगा, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये क्लास 10th का ही है। तो 11th में आने के लिए आपको क्या होगा, क्लास 10 का थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, जिससे आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए हम पहले थोड़ा प्रीवियस जाके मतलब बता दे रहे हैं आपको, कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो जब हम फार्मूला इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि किन दो बिंदु मतलब क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं। तो ये हमारा हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी को हम कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपको पता होगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम एक बिंदु हमारा है P जो कि x1 y1 और Q x2 y2, इनके बीच की दूरी क्या होगा PQ बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल लिए हैं, आपको किस प्रकार से कैसे एग्जाम्पल, देखिए मैथ है तो मैथ मतलब एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको समझ में आने वाला है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ही है जिससे आपको इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आपको कैसे देगा, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि 6 - 4 और 3 0 के बीच की दूरी, बिंदु कुछ भी हो सकता है, ये माने नहीं कि बिंदु हमारा हमेशा प्लस माइनस में ही होगा, ये 0 1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है, एक संख्या ही है, तो बिंदु के फॉर्म में हम कुछ भी ले सकते हैं। अब इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है। सबसे पहले ये जानिए कि जो हमारा यहाँ पे 6 - 4 दिया गया है ये है क्या, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और 3 जो 0 दिया गया है ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 हो गया। अब इसका फार्मूला होता है √x2 - x1, मतलब 3 - 6 क्या हो गया, 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y1 हमारा है क्या 0, माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, -3 - 6, यहाँ पे -3 हो गया, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में फिर से आ जाएगी, और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √25 जिसकी वैल्यू होती है 5। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम लिखते क्या है, इकाई लिखते हैं, 5 इकाई, जो दूरी की मतलब यूनिट देखा जाए तो इसकी क्या होती है, इकाई होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 इकाई। इस तरीके से हम दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करती हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जैसे कि हम बोलें कि कोई रेखा है, ये हमारा एक रेखा है, और यहाँ पे एक बिंदु है x1 y1, और यहाँ पे एक बिंदु है x2 y2। इसे एक बिंदु दोनों को मतलब क्या कहती है, अलग अलग भागों में विभाजित करती है। कहने का मतलब है एक कोई m1 है और m2, दो अंतर बिंदु है जो इसे क्या कहते हैं, विभाजित कर रहे हैं। देखिए ये इसे हम A मानते हैं, इसे B मानते हैं, और ये जो बिंदु है इसे C मानते हैं। कहने का मतलब कि जो AC है वो बराबर है CB के, AC जो है वो बराबर है किसके, CB के, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दोनों बिंदु हैं इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर है। अब देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसे हम कहते हैं अंतर बिंदु, इसे अंतर प्रतिच्छेदित कर दिए, इसे हम कहते हैं अंतर विभाजन। ये हमारा फार्मूला होता है विभाजन सूत्र ज्ञात करने का। तो अंतर विभाजन इसका हो जाएगा, अंतर विभाजन बराबर ये होता है m, आप कहेंगे m हमारा क्या है, m1, यहाँ पे हम लेंगे m1 x2, ये वैल्यू देखिए m1 x2 प्लस m2, और यहाँ पे आइए x1, एक तरफ हमारा x की वैल्यू होगी और दूसरी जगह हमारा y का मान होगा, और नीचे हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2, और दूसरा ये हमारा यक्स अक्ष का हुआ। देखिए यहाँ पे यक्स की जो मतलब बिंदु आपको जो मिलेगा वो x, y के फॉर्म में मिलेगा, तो यक्स वाला है तो यहाँ पे इसलिए हम यक्स वाला लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y वाला लिखेंगे तो ये y वाला हमारा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम अंतर विभाजन का फार्मूला मतलब यूज करती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा है, कोई मतलब बिंदु है x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। क्या होता है mx2 प्लस nx1। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे m और n है, हम तो यहाँ पे m1 या m2 लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम m/n लिए हैं तो इसलिए हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, और ये हमारा एक बिंदु के फॉर्म में आएगा, इसलिए हमारा ये यक्स अक्ष वाला हुआ, ये हमारा y वाला हुआ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जानना। क्वेश्चन हमारा है बिंदु 1, -3 और -3, 9, और आपको यहाँ पे अनुपात दिया गया है m/n 1/3, मतलब m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 आपको यहाँ पे दी गई है। हमें यहाँ पे इसके निर्देशांक को ज्ञात करना है। अब देखिए निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें
यक्स की मतलब यक्स ज्ञात करने के लिए एक्स और वाई निर्देशांक इसके होते हैं, क्या होता है, एक्स और वाई इसके निर्देशांक होते हैं। तो यक्स का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो हमारा फार्मूला होता है एम x2 प्लस एन x1 अपान एम प्लस यन। यम के जगह पे हम वैल्यू जो दी गई है 1 रखते हैं इंटू x2। ये देखिए हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो आपको क्या रखना है, x2 हमारा क्या है -3 है। जैसे दिया है वैसे सेम टू सेम आपको वही रखना है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो वो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आने लगेगा। ये हमारा हो गया x1 जो कि हमारा क्या था 1 था। m+1 मतलब 1 + 3 यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3 + 3/4 जो कि हमारा क्या होगा 0, क्योंकि 3 माइनस में है +3 है, कट जाएगा और ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे 0। अब हमें y का मान यहाँ पे निकालना है, तो y के लिए हम क्या करते हैं, m की वैल्यू हमारी my2 प्लस ny1 अपान m प्लस यन होता है। हमें यहाँ पे देखिए m का मान पता है, m का मान हमें कितना मालूम है, आप कहेंगे m का मान हमारा है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 9 प्लस n का मान है 3 इंटू y1 का मान है -3 बाई m प्लस m मतलब 3 + 1 = 4। तो ये 9 - 9/4 जो कि हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, 9 से 9 यहाँ पे 0 मतलब 0 आ जाएगा। तो हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो x, y होता है। x का मान 0, y का मान 0, ये हमारे यहाँ पे निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा 0 ही आए, और भी अंक आ सकते हैं। अगर आप इसकी मतलब एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला देखिए, अगर हम आपसे कहें कि ये जो हम बिंदु ले रहे थे, जैसे ये हमारा था ए और यहाँ पे हमारा था बी और ये हमारा था सी, ठीक है। तो ये हम ले रहे थे एम एन, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि m अनुपात n आपको दिया था 1/3, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। मतलब इसको विभाजित किया गया है 1:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। अगर हम ये कहें कि जो यम है वो बराबर हो जाए यन के, अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसे इक्वलेट मतलब सेम टू सेम इतना जो AC है वो इक्वल होगा CV के। तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला में, क्योंकि फार्मूला अगर ये इक्वल नहीं होता तो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला तब हमारा होता था x के लिए था जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं mx2 प्लस nx1 और अपान था m प्लस n, और y के लिए था my2 प्लस ny1 और अपान था m प्लस n। तो ये हमारा फार्मूला तब होगा जब हमारा m अनुपात n के अनुपात में दिया हो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर m को बराबर कर दे n से तो क्या होगा, तो जहाँ भी आपको m दिखाई दे या तो इसे n रख दीजिए, या तो जहाँ पे n है वहाँ पे m रख देते हैं। तो यहीं पे इसी फार्मूला में हम देखें तो ये फार्मूला हमारा निकल के क्या आ जाएगा, m के जगह पे हम m ही रहने देते हैं और n के जगह पे m रखते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं m प्लस m, क्योंकि n के जगह पे हम क्या रखे हैं m। और यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करने वाले हैं जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, n के जगह पे m हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, m कॉमन है तो m हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचा x2 प्लस x1 और नीचे हमारा यहाँ पे 2m हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम m कॉमन लेंगे तो y2 प्लस y1 और यहाँ पे हुआ 2m, यम से यम कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, x2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान 2। ये हमारा निर्देशांक हुआ, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। तो आप यहाँ पे क्या सीखे कि अगर m अनुपात n जो दिया गया है वो बराबर हो जाए, मतलब जो यहाँ पे जो भी वैल्यू हो वो इसके बराबर हो जाए, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होगा x2 प्लस x1/2 कामा y2 प्लस y1/2। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे या तो आप इसे एक एग्जांपल से भी कर सकती हैं
यार ये बहुत ही आसान है, तो आप इसे वैसे भी समझ सकते हैं। तो जब भी आपको m बराबर n दिया हो तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x2 प्लस x1/2 कामा y2 प्लस y1/2। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, हम इसे ही जो पहले इक्वेशन सॉल्व किए उसके ही हम पॉइंट को लेते हैं 1 कामा -3 और -3 कामा 9। ये आपको दो बिंदु दिए गए हैं a और b। समझ लीजिए a है, ये b है। हमें सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करनी है और हमें m पाते n मतलब जो दिया गया है बराबर n के, जो कि है मान लेते हैं 2, मतलब m बराबर भी 2 है और n बराबर भी 2 है। इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो ये हमारा अगर निर्देशांक आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम निकालते हैं x2 प्लस x1। x2 हमारा देखिए, ये हमारा x2 y2 x1 y1, तो x2 हमारा -3 और x1 क्या है +1/2 और y2 की जगह पे 9 -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त क्या हो रहा है -3 + 1 तो -2/2 कामा -9 में 3 जाएगा तो 6/2, तो ये हमें मिला -1 और 3, अर्थात हमें जो निर्देशांक मिला -1 कामा 3। तो इस तरीके मतलब छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको बताएं कि कैसे मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जब भी क्वेश्चन में m और n की वैल्यू सेम हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये सेम ना हो, मतलब अनुपात के फॉर्म में दिया है, तो हम इस तरीके से इसका यूज करेंगे। फार्मूला भी बहुत ही आसान है, आपको मतलब पता होगा। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, अगर आपको 3 बिंदु दे दिया जाए, कहने का मतलब है आपको दे दिया जाए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका एक फार्मूला होता है। जैसे हम कहें कि ये हमारा एक त्रिभुज है और त्रिभुज के जैसे अगर हम आपसे कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज जो हमें वो बिंदु के फॉर्म में दे दिया जाए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस तरीके से दे दिया जाए, तो इसका हम आपसे पूछिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा। तो आप यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये हमारा होता है फार्मूला। मतलब त्रिभुज है, कोई 3 बिंदु से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 और ये होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए आप कैसे इसे याद करेंगे। आसान तरीका देखिए क्या है इसको याद करने का, कि जो हमारा x है उसे हमें बाहर करना है, x1 x2 x3। अब देखिए हमें शुरुआत करना है y2 से, न कि y1 से। कई बच्चे यही गलती करती हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट करती हैं y1 माइनस y2, तो उनका आंसर गलत आने लगता है। हमें स्टार्ट करना है किससे, y2 से। यही फार्मूला है। तो आप इसे स्टार्ट करेंगे y2 माइनस y3 y3 फिर y3 y1 फिर y1 y2, जो यहाँ ख़त्म हो रहा है वही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है 3 बिंदु। त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल होता है बिंदु के फॉर्म में अगर दिया हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोई हम 3 बिंदु लेते हैं जो कि इस प्रकार से है 4,4 और एक है 3 - 2 और अगला एक बिंदु है -3,16। तो ये हमारा 3 बिंदु दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ये हमें बताना है। इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हम देखिए क्षेत्रफल फार्मूला सीधे यूज करते हैं। तो त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो फार्मूला क्या है 1/2 ब्रैकेट में x1 हमारा क्या है, ये हमारा x1 x2 x3। तो x1 की जगह पे हम रखते हैं 4, y2 ये हमारा y1 y2 y3, ठीक है। अगर यहाँ पे आप x1 x2 इस तरीके से लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा मतलब आसानी होगी फार्मूला में रखने के लिए। तो y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है -2 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 16, तो -16 हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस x2 की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 और y3 की वैल्यू क्या है, y3 का मान है यहाँ पे जो दिया गया है 16 और y1 का मान है हमारा 4।
प्लस x3 की वैल्यू क्या है -3 है, y1 की मान क्या है 4 माइनस y2 का मान क्या है -2 है। तो ये हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिए हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 16 to 18 प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 12 और प्लस देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा -3 ब्रैकेट में, यहाँ पे ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 + 2 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 72 प्लस यहाँ पे देखिए 36 माइनस 7 प्लस मतलब 4 + 2 6 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टोटल पहले माइनस वाला हम कर लेते हैं, या यहाँ पे बचा -54/2। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वो माइनस में आ रहा है। किस में वैल्यू आ रही है माइनस में। लेकिन क्या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में हो सकता है, मतलब माइनस का मतलब क्या है कम आना, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं इसे मॉड ऑफ में लिखते हैं। इसमें किसे हम लिखते हैं, इसमें इसको मॉड ऑफ में लिखते हैं। मॉड का मतलब होता है कोई भी मान अगर वो मॉड में लिखा गया है तो जो बाहर आएगा तो वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम सब जगह मॉड लगाएंगे तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा मॉड ऑफ -27, अर्थात इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो यह जब बाहर निकल के आएगा तो ये 27 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1, ये मॉड ऑफ होगा, ठीक है, ये क्या होगा मॉड ऑफ होगा। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा जो भी हम आपको अभी तक बताए हैं वो हमारा क्लास 10th का था। मतलब क्लास 10th में आपने इतना पढ़ा होगा, उसी का हम एक छोटा सा रिवीजन किए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़ा ही वीडियो बनता है क्योंकि आपको समझाना रहता है। अब हम आते हैं क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है। रियल में यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 11th का सिलेबस, जो कि हमारा पहला ही पॉइंट है रेखा की ढाल। अब रेखा की ढाल क्या होता है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है रेखा की ढाल। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई ये हमारा अक्ष है और यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, ये कितना अंश झुका है, ये कितना अंश मतलब थीटा कितना झुका है, उसी को कहते हैं रेखा की ढाल। ढाल मतलब क्या होता है, हम आपसे कहें कि जो हमारा छत है वो ढलान पे है, तो ढाल का मतलब क्या है, वो एकदम ऐसे करके मतलब एक सीढ़ी के नुमा है, वो कितना झुका है, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आप ढाल वर्ड को समझिए ना। तो यहाँ पे क्या रिलेटेड है, कोई मतलब ये हमारा अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पे एक रेखा है जो कि क्या है थीटा अंश झुकी हुई है। तो ये जो थीटा यहाँ पे डिनोट कर रहा है यही हमारा ढाल होता है। तो थीटा बराबर होता है हमारा यहाँ पे, थीटा का मतलब ही क्या है, किसी रेखा का यल का झुकाव, तो tan थीटा को रेखा की मतलब एल का, जिसे कहने का मतलब बस इतना है कि जो हमारा ये रेखा है वो कितना डिग्री झुका हुआ है, वही हमारा क्या होता है रेखा की ढाल कहलाता है। और रेखा का हम मानते हैं कि रेखा हमारा क्या है यल है, यल कोई लाइन है, वो कितना झुका है, तो ये हमारा क्या होता है रेखा की ढाल कहलाता है। और ये हमारा होता है tan थीटा। कैसे निकालते हैं tan थीटा, इसे हम बोलते हैं यम। यम बराबर होता है tan थीटा। तो चलिए यहाँ पे हम अब देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट ये है कि एक ही रेखा मतलब एक ही रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों, कोई रेखा समझ यही रेखा है और इस पे दो बिंदु आपको दे दिए गए, एक बिंदु यहाँ पे कोई मान लेते, एक बिंदु यहाँ पे, इस प्रकार से कोई बिंदु दे दिए गए हैं। अब उनसे रेखा की ढाल पूछे तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो वो हमारा फार्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे कोई बिंदु है, जैसे मानते हैं ये हमारा है x2 x1 x2 y2 और यहाँ पे एक बिंदु है x1 y1। तो हमारा रेखा की ढाल क्या हो जाएगा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
आपको क्या पता है, m का मान हमें पता है क्या होता है tan थीटा। ये सभी देखिए फार्मूले है, आपको ये कैसे प्राप्त हुआ या हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये सभी कभी भी आपसे मतलब पूछा नहीं जाएगा पेपर में। तो सिर्फ फार्मूला पूछा, मतलब फार्मूला पे आपको क्वेश्चन लगाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला ही आपको बता दे रहे हैं कि फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, और m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये हमारा क्या हो जाएगा s2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला निकल के आया, ये मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन में प्रयोग होता है ये भी हम आपको यहाँ पे बता दें। जैसे कोई दो बिंदु दे दिया गया था है और आपसे यहाँ पे पूछता है, या तो थीटा का मान भी दे देगा तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बिंदु की वैल्यू पूछेगा तो भी आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया। जब आपको कोई दो बिंदु दिया गया है और रेखा की ढाल पूछे तो फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर या m बराबर आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी कभी आपको थीटा का मान नहीं सीधे m की वैल्यू देता है तो आप उसे आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। और एक अगला हमारा पॉइंट है कि जब रेखा की ढाल समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, मतलब देखिए ये जब दो बिंदु दिए हों, ये कंडीशन क्या होगा, जब दो बिंदु दिए गए हों। अगला हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि जब दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, मतलब समांतर और लंबवत हो, तो क्या होता है, समांतर होंगी अगर दो रेखाएं, मतलब इस तरीके से हम एक रेखा और ले लें और दोनों ये समांतर हो, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। ये देखिए ये रेखा होगी इस तरीके से, ये दो रेखाएं होंगी, ये झुकेगी समझ लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा को बनाएगी और ये झुकेगी बीटा, तो यहाँ पे m1 tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan बीटा। अगर दोनों रेखाओं मतलब क्या है, परस्पर बराबर हैं, तो इस कंडीशन में अगर वो परस्पर लंबवत है तब लंबवत आपसे बोल दिया जाए तो वो हमारा होता है m2 बराबर -1/m1। ये हमारा क्या फार्मूला होता है, m2 बराबर -1/m1। ये हमारा कंडीशन देखिए यहाँ पे पहला आपको याद करना है, ये सभी फार्मूला है, बस आपको इसे याद करना है, ठीक है। कैसे आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि रेखा की ढाल अगर पूछे, मतलब m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। जब आपको दो बिंदु दिए गए हों तो रेखा की ढाल पूछे तो m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। m के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा के फॉर्म में आपको निकल के मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा कंडीशन है कि जब जो रेखाएं आपको दी जाए, जैसे दो रेखाएं हैं और ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, m1 बराबर हो जाएगा m2 के। ये दोनों रेखाएं हैं, मान लेते हैं कि इसकी ढाल m1 है और इसकी m2 है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इनका कोण तो अलग हुआ ना, क्योंकि कोई रेखा समझ लीजिए इस प्रकार से है, ये समझ लीजिए अगर 80 बना रही है तो ये तो उससे कम होगी, मतलब थोड़ा सा कम जरूर होगा, भले इसके समांतर है हम बराबर बोलेंगे, लेकिन क्या इसके कोण को हम बराबर बोल सकते हैं, नहीं। तो वही कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा हुआ। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब ये बराबर है दोनों तो हम क्यों कोण को बराबर नहीं कर रहे हैं, हम सीधे tan अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा ही क्यों नहीं लिखते हैं। तो यही कंडीशन है कि इसलिए हम उसको बराबर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों समांतर तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका जो कोण है वो बराबर हो, ठीक है। इसके कोण अलग अलग होंगे। आप खुद सोचिए कि इतना झुका हुआ है तो ये समांतर, तो इसे थोड़ा सा और इधर आया है तो इसे थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा कोण बना रहा है तो ये रेखा बीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि जब ये दोनों लंबवत हो, जैसे कोई रेखा इस प्रकार से है और वो लंबवत हो, कहने का मतलब है ये हमारा एक रेखा है और इस पर कोई एक रेखा इस तरीके से खींच दे, तो यहाँ पे देखिए ये इस पर लंब पड़ रहा है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। आप इधर से देखेंगे तो आपको ये लंबवत दिखेगा और इधर से देखेंगे तो ये इस प्रकार से लंबवत दिखेगा। तो उसमें कंडीशन मतलब क्या होगा, m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। ये हम मान लेते हैं m1 है और ये मान लेते हैं m2 है, तो हो जाएगा m2 बराबर -1/m1।
आप m2 की जगह पे रख सकते हैं tan अल्फ़ा, जैसे जो भी मतलब वैल्यू अगर ज्ञात हो तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 3 कंडीशन थे रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए। अब इन तीनों कंडीशन पे अलग अलग क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सही से कैसे मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है कि उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो 3, -2 और -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है आपको यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया है, एक 3, -2, दूसरा क्या है -1, 4, क्योंकि पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इनका ढाल ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है कि m बराबर ये होता है y2 - y1 अपान x2 - x1। ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ जो हमारा यम है वो क्या है, रेखा की ढाल है। यम क्या है, रेखा की ढाल है। तो हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो इतने सी बिंदु से होकर जाती हैं। अर्थात हमें यम का मान ही हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यम फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो जब फार्मूला पे रखेंगे तो यम बराबर हो जाएगा रेखा की ढाल बराबर y2 हमारा क्या है 4 है, हम रखते हैं माइनस y1 हमारा क्या है -2 और ये हमारा क्या है x2 हमारा क्या है -1 और x1 हमारा क्या है 3 है, तो -3 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 -3 तो ये हो गया -4। तो यहाँ पे क्या होगा 6/-4, जिसे आप लिख सकते हैं 3/-2 या आप लिख सकते हैं -3/2 इकाई। तो यहाँ पे हमें 2 बिंदु दिया गया है। अगर रेखा की ढाल आपसे पूछे तो किस प्रकार से ज्ञात करती हैं, ये आपने यहाँ पे समझा। ऐसे ही आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी आपको यहाँ पे बदला नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे m का मान पूछेगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कैसे हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन देखिए इसमें और दिया गया है, जो कि क्या है कि यक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दे कि जो थीटा है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब थीटा का मान दे दिया जाए, तो आपसे यहाँ पे m की वैल्यू पूछी है, रेखा की ढाल क्या होगी। तो उसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो हमें थीटा का मान पता है, तो हम यहाँ पे रखते हैं tan 60 और 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो हमें m का मान क्या मिला, करने में 3 इकाई। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे हम आपको पहले प्रीवियस में बता चुके हैं कि रेखा की ढाल जो यम होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आते हैं अगले, हमारा जो कि हमारा पॉइंट क्या था, फार्मूला। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा क्या है, 2 रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करती हैं। क्या है कंडीशन, 2 रेखाओं के बीच का कोण, हमें क्या ज्ञात करना है, 2 रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें भी पहला कंडीशन हमारा क्या है, जब वह एक तल पे स्थित हो, जब वह एक तल पे स्थित हो, जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या हो, एक तल पे स्थित हो। इस कंडीशन में क्या होगा फार्मूला, ये हम जानेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक रेखा है, ठीक है, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, L1 L2 मानते हैं, ये हमारा L1 है। एक हमारी अन्य और रेखा है जो इस प्रकार से है, और ये हमारा क्या है, L2 रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो थीटा यहाँ पे बन रहा है वो थीटा कोण, और यहाँ पे जो बन रहा है वो हम मानते हैं फाई कोण है। कौन सा कोण है, फाई कोण है, या आप इसे अल्फ़ा 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मानते हैं अल्फ़ा 4 और यहाँ पे अल्फ़ा 2। अब देखिए 2 रेखाएं हैं,
दो रेखाएं कौन सी हैं, एक L1 है, एक हमारा L2 है। इनके कोण कम से थीटा और फाई हैं तथा बीच के जो कोण हैं, ये तो हमारे ऊपर के कोण हो गए, बीच के जो कोण हैं वो क्या है हमारे अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 है। ये क्या है, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है। इसे हम माने अल्फ़ा 1 या आप इसे अल्फ़ा मान सकते हैं या इसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो दो रेखाओं के बीच का जो कोण है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि थीटा बराबर हमारा क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 की हमें ये मान प्राप्त हो सकता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ tan लेते हैं। तो यहाँ पे tan लेंगे तो tan थीटा, और यहाँ पे tan लेंगे तो ये tan अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 हो जाएगा। अब आपको पता है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं क्लास 11th में ही, 10th की बात नहीं कर रहे हैं, 11th में ही आप पढ़े हैं, अभी हाल ही में पढ़े होंगे कि tan a माइनस बी का फार्मूला, तो वो होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ए बी के जगह पे हमारा क्या है, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1, तो रखते हैं tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1 अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा 2 इंटू tan अल्फ़ा 1। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या पता है, एक कंडीशन आप और रख सकते हैं tan थीटा की जगह पे, या हम इसे कहें कि tan अल्फ़ा को हम m1 मानते हैं, tan अल्फ़ा को m1 और tan अल्फ़ा 2 को m2, क्योंकि हम प्रीवियस में आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 और tan थीटा बराबर m। तो एक फार्मूला आपको इस फॉर्म में भी कहीं दिखाई देगा, तो ये मत सोचिएगा ये कहाँ से निकल के आया, ये कहीं से निकल के नहीं आया है, ये यहीं से आया है। क्योंकि कंडीशन क्या हम रख रहे हैं कि tan अल्फ़ा जो है वो m1 के बराबर है और tan अल्फ़ा 2 जो है वो हमारा क्या है, m2 के बराबर है। तो जहाँ भी आपको tan अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दिखा, वहाँ पे हम m2 m1 रखें तो हमें ये प्राप्त हुआ। और tan थीटा बराबर tan m आपको पहले से ही पता, हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब वह एक तल पे स्थित हो तो इसके लिए हमें फार्मूला मिल गया, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1 अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा 2 इंटू tan अल्फ़ा 1। इस तरीके से हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा फाई है, फाई का मान आपसे पूछे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक रेखा पे कोण कितना बनता है 180 अंश का। तो इतना हमारा फाई है और इतना हमें नहीं पता, तो हम 180 में से अगर घटा दें थीटा को तो हमें फाई का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो वही हम यहाँ पे किए हैं 180 माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ tan लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिए थे। तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर tan ब्रैकेट में 180 माइनस थीटा। आपको क्या पता है कि tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। ये सभी क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ये 10th की बात करें तो वहाँ पे भी पढ़े थे, 12 में 11th में भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan फाई बराबर माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। तो यहाँ पे हम रखते हैं tan फाई बराबर माइनस tan अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिला माइनस tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1। ये फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 का a माइनस बी का माइनस tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1 अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा 2 इंटू tan अल्फ़ा 1। इस तरीके से हमारे यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम रख के इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक गलती क्या हुई है, tan अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा जो 1 हम किए हैं, ये हमारी वैल्यू होती है माइनस में, इसमें होती है माइनस में। तो यहाँ पे जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमें
ऋणात्मक मिला, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे मिला हमें 10 अल्फ़ा 2 माइनस 10 अल्फ़ा 1 अपान 1 प्लस 10 अल्फ़ा 2 इंटू 10 अल्फ़ा 1। इसे हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ये हमारा m बराबर हो गया, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई। तो यहाँ पे दोनों हम प्रूव करके आपको दिखा दिए हैं कि कैसे और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आप इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो हम आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इसी एग्जाम्पल पे सॉल्व होंगे, तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन और बचता है एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने से पहले, जो कि ये है कि 3 बिंदु अगर संरेख हो, संरेख होंगे अगर 3 बिंदु, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू, जैसे हम कोई बोले आपसे कि पी क्यू आर कोई 3 बिंदु है, ये क्या है, संरेख है। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू आर अगर संरेख है तो पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के, या हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा पी आर के। तो इस तरीके से हम वहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करके, सॉरी बीच की दूरी नहीं, दो बिंदुओं की जो ढाल है, क्योंकि यहाँ पे हम ढाल की बात करें तो दो बिंदु की जो ढाल होगा वो निकाल के हम बराबर कर देंगे, तो इससे हमारा मान यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी जो थे क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमने आपको बता दिए हैं फार्मूले सभी। अब आप एक्सरसाइज 10.1 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।